क्रिसमस का समय हम सबों को ईश्वर जैसे बनने का आह्वान करते हैं। शब्द देहधारी बनने का तात्पर्य सुसमाचार को अपने जीवन से अभिव्यक्त करने का है और मसीह मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना। हम सब किसी न किसी प्रकार से आंतरिक और बाहरी रूप से इसे साकार करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। प्रिय मित्रों, इस क्रिस्त जयंती पर्व में हम अपने जीवन में एक अनोखे तरीके से प्रभु यीशु को आत्मसात करने का प्रयास करें। बालक यीशु को ठिठुरते रात को गौशाले में मरियम, यूसुफ और गड़ेड़िए के साथ देखते हुए हम अत्यधिक आनंदित होते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक सर्वशक्तिमान ईश्वर जिन्होंने अपने शब्द मात्र से आकाश, धरती, चांद, तारों को बनाया, वह अनादि शब्द देहधारी बनकर निर्बल मनुष्य रूप में हमारे बीच अवतरित हुआ। इस वचन को मांस बनाया माता मरियम, जो ईश्वर की रक्षा योजना में भाग लेकर हमें मसीह प्रदान किए, उनको हम धन्य मानते हैं। ईश्वर आज माता मरियम के समान हम सबों को ईश्वर की रक्षा योजना में भागी होने का निमंत्रण देते हैं। संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र के 2 अध्याय में 5वें वाक्य से लेकर हम पढ़ते हैं, आप अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। इस वचन के परिवेश में हमें ईश्वर के देहधारण के बारे में मनन चिंतन करना है। क्रिसमस काल में गौशाले में जन्म लिए इस नन्हे बालक को जब हम अपने भावनाओं में लाते समय हम अपने आप से यह सवाल पूछे कि यह नन्हा बालक हमसे क्या कहना चाहता है। गौशाले में जन्मे हर प्रकार से दुर्बल बालक हमारे ही जीवन का प्रतिरूप है। भले ही हम दुनिया की दृष्टि में शक्तिशाली हैं, मगर हमारी आध्यात्मिकता बहुत नाजुक और दुर्बल है। अपने यह आध्यात्मिक बाल्यावस्था में हमें अपने जीवन में क्रिस्त को जन्म देना है, अर्थात वचन को देहधारी बनाना है। इस परिवेश में हमें अपने हृदयों में वचन रूपी बीज को बोना है। अक्सर हम वचन को बाइबल तक सीमित रखते हैं, मगर बाइबल के वचन को बाहर अपने जीवन में क्रियान्वित करने का प्रयास नहीं करते हैं। कुंवारी मरियम अपने बाल्यावस्था से ही प्रभु के वचनों में मगन थी, इसलिए स्वर्गदूत गैब्रियल के संदेश को समझने में सामर्थ्य हो गई। मरियम को मालूम था नबियों के भविष्यवाणी के अनुसार मानव जाति के मुक्ति के लिए एक ना एक दिन वचन को देहधारी बनना है। मरियम ने पवित्र वचन का पालन कर वचन को देहधारी बनाया। आज प्रभु यीशु हम सबों से आह्वान करते हैं कि सुसमाचार्य जीवन जीकर दुनिया के कोने कोने में मसीह का साक्ष्य दें। यह आगमन काल में हम प्रभु के वचनों को समझने का प्रयास करें और पालन करते हुए अपने हृदय में पवित्र वचन को देहधारी बनाएं।